हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी ज़बरदस्त खबरों को यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। तो डाउ तो यहाँ पे चलो हरे रंग के साथ चल रहा है, 150 पॉइंट की तेज़ी है, बट नैस्डैक की हालत ख़राब होते हुए देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट नैस्डैक में नज़र यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एसेंचर की, तो एसेंचर भी आज के दिन ऑलमोस्ट 6% नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर 1.5% ऊपर है। बीच में प्री मार्केट की अगर बात करें तो 4% से भी ज़्यादा तेज़ था। अब जिस प्रकार का दबाव बना है उसके बाद अब केवल 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही। वहीं पे विप्रो के एडीआर की बात करें तो विप्रो का एडीआर भी ऑलमोस्ट 6% की ओर लुढ़कते हुए नज़र आ रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर चलो हरे रंग में है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर काफ़ी बढ़िया चल रहा है 2.25% की तेज़ी के साथ। एंड डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर तो 4.5% तेज़ी के साथ अच्छा खासा भाग रहा है। रही बात हमारे गिफ्ट निफ्टी की, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे ऊपर चल रहा है। 24,200 के लेवल को क्या तोड़ पाएगा कि नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। सो गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी नजर आ रही है, मतलब क्रूड में अच्छी खासी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। एंड ये दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रूड में अच्छी खासी गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। WTI की बात करें तो ये तो 73 के रेंज में आ गया। मुर्बन क्रूड की बात करें तो जिस प्रकार से गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि 70 के नीचे चला जाएगा। और हमारा जो ब्रेंट क्रूड है, जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं, ये वापस 80 के नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, जो कि एक बहुत अच्छी बात ज़रूर है। सो क्रूड का नीचे आना मतलब क्या है, यूएस ईरान वॉर को लेकर कोई तो अच्छा अपडेट आया होगा, उसके बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। सो फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं जेडी वैंस ने कल कहा था कि अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। वैसे ही जो अमेरिका ईरान की जो वॉर जो चल रही है उससे रिलेटेड जो मीडिएटर है उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक है भाई, फिलहाल अगर देखा गया इस प्रकार के अपडेट्स के चलते ही बाजार में एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं हॉर्मुज को लेकर ईरान ने जो बात यहाँ पे बीच में कही थी कि हॉर्मुज यहाँ पे बंद कर रहे हैं, सब कुछ क्लोज यहाँ पे हो रहा है, वो फिलहाल क्रूड को देखकर तो लगता नहीं है कि वैसी कोई सिनेरियो फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीआरएससी के साथ। तो कल की आखिरी वीडियो में, कल मतलब यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी वीडियो में इस पॉइंट को हमने कवर किया था कि जीआरएससी को एक स्टेटस मिल चुका है। और वो स्टेटस कौन सा है? यस, नवरत्न स्टेटस। एंड इसी चीज़ के चलते जीआरएससी के शेयर में हमें तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। 5% के आसपास नवरत्न स्टेटस के चलते जीआरएसटी आज के दिन भागा है। देन रिलायंस की बात करें, शुक्रवार के दिन तो भाई गिरावट देखने को मिल गई, एजीएम जो चल रही थी, बट बाद में आज के दिन की अगर बात कर ले तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई, तेज़ी देखने को मिल गई। मतलब पूरा क्लैरिटी यहाँ पे सामने आया। जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ भी यहाँ पे फाइल होने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे अच्छी खासी आज के दिन रिकवरी देखने को रिलायंस में मिली थी। देन दोस्तों क्रेड की अगर बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो प्राइवेट कंपनी है क्रेड के जो फाउंडर है कुणाल शाह जी, आप ज़रूर इनको यहाँ पे पहचानते ही होंगे। सो क्रेड की अगर बात करें तो 2 अपडेट्स है। पहला तो अपडेट कह सकते हैं, मेटा फेसबुक ने क्रेड में $900 मिलियन, आप चाहो तो $1 बिलियन भी ऐसा राउंडेड कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे किया है। ठीक है, राउंडेड मतलब इतना छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा ही अमाउंट होता है, बट यस इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एंड उसी के साथ साथ जो कुणाल शाह है क्रेड के फाउंडर, वो अब व्हाट्सअप के ग्लोबल सीईओ यहाँ पे बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस अपडेट को भी आप चाहो तो जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरबीएनएल की अगर बात कर ले, ठीक है, आखिरी वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट के साथ साथ मतलब लिस्टेड के साथ साथ नॉन लिस्टेड वाली चीज़ों को भी हम कवर करते हैं। आरबीएनएल की बात कर ले तो आरबीएनएल शुरुआत में आज के दिन 3% भागा, बिकॉज एनएमडीसी की ओर से ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ को इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन एफएसडीएस एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एफएस ने क्या किया, तो एफएस ने आज के दिन भी बिकवाली की है। केवल 600 करोड़ की बिकवाली है। जिस हिसाब से वो बिकवाली करते हैं उस हिसाब से इस बिकवाली को केवल ही बोलना पड़ेगा। डीआईएस की बात करें तो 1,000 करोड़ की बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। रही बात डॉलर रुपये रिश्ते की, तो अगेन डॉलर यहाँ पे मतलब मजबूत थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिल रहा है। 95 की ओर रुपये लुढ़कते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है। रही बात यहाँ पे गोल्ड की, तो गोल्ड यहाँ पे $4,200 प्रति आउंस के हिसाब से चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो $65 प्रति आउंस के हिसाब से चल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें गोल्ड सिल्वर के लिए, एक खराब पॉइंट कौन सा रहेगा, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। तो डॉलर इंडेक्स तो अब 101 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसका अर्थ क्या है, डॉलर और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। कॉन्फिडेंस डॉलर के प्रति ग्लोबल लेवल पे लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते गोल्ड सिल्वर आपको ज़्यादा दबाव में नजर आ जाते हैं। रही बात बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसीज की, तो क्रिप्टो में आप देख सकते हो बिटकॉइन 65 के अभी भी नीचे है। वहीं पे इथेरियम भी 1800-1700 के रेंज में ही फिलहाल तो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोरिया के बाजार की बात कर ले, तो यहाँ पे एसके हाइनिक्स
जो कि सेमीकंडक्टर चिप वाली जो कंपनी है, इसने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे फाइनली बीट कर लिया है। आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एसके हाइनिक्स ने लगभग 5.5% की और तेजी यहाँ पे दिखा दी। वहीं पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वही हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो दोनों कंपनियां एआई के चलते भागे, इसी चीज़ के चलते कोरिया का जो बाजार है कॉस्पी इंडेक्स भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो नीले रंग में है वो एसके हाइनिक्स है एंड नीचे वाला सैमसंग है। तो कैसे यहाँ पे 5 दिन का अगर मैं चार्ट दिखा दूँ तो तेज़ी नज़र आएगी। देन 1 महीने में भी दोनों में तेज़ी है, बट आप देख सकते हो अगेन एसके हाइनिक्स यहाँ पे ऊपर है। एंड 6 महीने की बात करें तो अगेन सेम सिनेरियो एंड उसी के साथ साथ 1 साल का भी डेटा अगर आप देखोगे तो सेम ही चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया के लिए एक बढ़िया खबर यहाँ पे सामने आ सकती है। फिलहाल तो ये रिपोर्ट के जरिए है। सो रिपोर्ट के जरिए खबर क्या है कि यूएई की अगर बात कर ले तो इंडिया का जो ब्रह्मोस है उसको वो खरीदने का विचार कर रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारा आकाश तीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको भी वो खरीदने का प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए है। सो ब्रह्मोस की अगर बात कर ले तो ठीक है, मार्केट के हिसाब से ब्रह्मोस हम लोगों को कोई उससे रिलेटेड ऐसा डायरेक्टली स्टॉक देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे आकाश तीर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, तो ये किसने यहाँ पे डेवलप किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको डिज़ाइन किया है डीआरडीओ, इसरो एंड उसी के साथ साथ बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने। और सिर्फ डिज़ाइन नहीं किया है, मैन्युफैक्चरर भी देखो कौन है, बीईएल। सो इसी चीज़ के चलते आज के दिन बीईएल में एक अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो लेट्स सी क्या यहाँ पे यूएई ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है क्या वो हमारा खरीदते हैं या नहीं खरीदते, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अगर बात करें एनएससी के आईपीओ के चलते आईएफसीआई की तो काफ़ी चर्चा हो गई, बट उसी के साथ साथ एसबीआई को भी बहुत फायदा होगा। हम सभी लोगों को पता ही है एसबीआई जो एग्जिट लेने वाला है, अपना स्टेक बेचेगा तो फायदा होगा ही होगा। 5,000 करोड़ का फायदा हो सकता है, एक एस्टिमेट किया जा रहा है। सिमिलर वे न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर बात करें जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, सो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, जिसको NIACL मतलब वही न्यू इंडिया एश्योरेंस की हम यहाँ पे बात करें, इसका भी स्टेक अगर हम देखेंगे दोस्तों एनएससी में तो लगभग 3.5 करोड़ शेयर है इनके पास, मतलब ऑलमोस्ट 1.42% का स्टेक। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग वो कितना 1.05 करोड़ के शेयर्स अपने एनएससी के आईपीओ में ऑफलोड करने वाले हैं। मतलब स्टिल पोस्ट आईपीओ ऑल्सो हम कह सकते हैं उनके पास 2.5 करोड़ के आसपास शेयर रहेंगे, 1% का स्टेक वो अपने पास यहाँ पे रखने वाले हैं। बट मुद्दे की बात क्या है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस भी यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स एनएससी के आईपीओ में बेचने वाला है। मतलब इनको फ़ायदा होगा भाई, पैसे यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी खुशी के चलते स्टॉक्स में हम लोग को लगातार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, सो इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, एनएससी है, बीएससी है, प्लस उसी के साथ साथ एमएससी भी है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, वो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। बट एनएससी एंड बीएससी आप सोच कर देख लो दोस्तों, अगर एक और कोई स्टॉक एक्सचेंज आया तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं, 100% बढ़ेगा, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ऐसी खबर फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही है कि एक बहुत पुराना खिलाड़ी है, ठीक है, जो बीएससी को टक्कर देता था, बीएससी के साथ चलता था, कौन सा, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। यस दोस्तों, सो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ले जो 117 साल यहाँ पे पुराना है। एंड फिलहाल दोस्तों यहाँ पे खबरें चल रही कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को वापस रिवाइव करने की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सी ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 से इसमें यहाँ पे मतलब ये एक्सचेंज यहाँ पे बंद है। मतलब हम कह सकते हैं अभी 26 चल रहा है, 13 मतलब ऊपर के 3 जोड़ ले तो लगभग 13 साल ही यहाँ पे हो चुके हैं कि कोई एक्टिविटी इसमें यहाँ पे नहीं हो रही, इनएक्टिव है। आपको पता ही है वो जो स्कैम हुआ था केतन बैरक, उसके बाद तो इसकी हालत ही पूरा बर्बाद ही यहाँ पे हो गया। तो वापस इसको कम बैक करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, यहाँ पे बताया जा रहा है। इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पे कोलकाता को एज अ फाइनेंशियल स्टेटस में भी मिलेंगे एंड जॉब भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि नई सरकार यहाँ पे बनी है कोलकाता में, तो इस चीज़ के चलते इसको यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो एनएससी बीएससी को टक्कर तो यहाँ पे पड़ेगी। तो लेट्स सी ऐसा हो पाता है भी या नहीं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, यस आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, यस ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे सडनली आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है कि वो रिज़ाइन यहाँ पे कर रहे हैं। सो रेजिग्नेशन की अगर बात कर ले तो मल्टीपल यहाँ पे रीजंस है, ठीक है। खास करके तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रिसेंटली पॉलिटिकली जो लॉस यहाँ पे हुआ था, इलेक्शन पॉलिटिकली लॉस मतलब इलेक्शन जो हारे थे, देन इकोनॉमिकली भी जो खराब परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ के चलते भी उन्हीं के ऊपर ब्लेम जा रहा है। एंड देन पार्टी के अंदर से भी उनको काफ़ी यहाँ पे विरोध यहाँ पे हो रहा था। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने सडनली यहाँ पे रिज़ाइन दिया। और बड़ी खबर क्या है दोस्तों कि प्री मैच्योर
रेजिग्नेशन नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब अपना कार्यकाल कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने ये फिलहाल तो रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया है। सो अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोगों ने ये तक कहा है कि जो एप्स्टीन फाइल्स की अगर बात कर ले, इस चीज़ के चलते भी उनके ऊपर गजब का प्रेशर बनते हुए देखने को मिला था। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो कल के दिन ये भी अपडेट हमने देखा था कि 3400 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का ऑर्डर इनको मिला है। तो इस चीज़ के चलते आज के दिन टाटा मोटर के शेयर में 2% की तेजी देखने को भी यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जाते आते अमेरिकन मार्केट के दर्शन वापस कर लेते हैं। सेम वैसा ही है, 150 पॉइंट की तेजी। नैस्डैक की हालत वैसी ही है, 1% नीचे चल रहा है, बट हमारा गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी लगाकर 204 24,204 मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्रूड जितना नीचे गिरेगा भाई, हमारे लिए उतनी अच्छी खबर यहाँ पे जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।